कुछ लोगों की माने तो अंग्रेज़ी का शब्द लव संस्कृत के शब्द लोभ से निकला है। हाँ जी, लोभ यानी लालच। अजीब है ना। प्यार जो कि सबसे प्यारा शब्द होना चाहिए था, अब हमें कम खूबसूरत मालूम होने लगा है। लोग प्यार में पड़ने से कतराते हैं क्योंकि प्यार अपने साथ लाता है कई पीड़ाएं। मेरी माने तो प्यार कमज़ोर दिलों के लिए हरगिज़ नहीं बना है, क्योंकि ये एक क्रांति है, दुनिया में घटी सबसे बड़ी क्रांति। प्यार हमें जिस तरह से बदलता है, जो तब्दीलियां हम में लाता है, वैसा कोई दूसरा इमोशन हरगिज़ हमें नहीं बदलता। खैर, सूफ़ी संतों के यहाँ प्यार का एक अलग तसव्वुर पेश किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत और बाकमाल है। पर खैर, हम इंसानों के ज़ाती तजुर्बात पर वो खरा नहीं उतर पाता है, इसीलिए हम लोभी को प्यार की शक्ल में अदा करते रहते हैं और फिर दुखी हो उठते हैं। ओशो ने कहीं कहा था कि लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज़ अ शेयरिंग ऑफ जॉय। जब हम खुद में एक अलमस्त जोगी की माफिक झूम रहे होते हैं और जो एहसास हमारे अंदर उभर आते हैं, वो ही प्यार की शक्ल में दूसरों पर बरसाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्यार बस महज एक खुशियों को बांटने का एहसास है। हम अमूमन मान लेते हैं पर कि प्यार तो हमेशा एक जैसा बना रहना चाहिए, पर इस पर भी ओशो एक बहुत ही अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं ट्रू लव इज़ मोमेंट्री। अजीब लगता है ना सुनना, मुझे भी लगा था ये कैसी बात है। हम तो सुनते आए हैं कि ट्रू लव इज़ परमानेंट। पर खैर, ये बात एक उदाहरण से समझिए। सोचिए एक फूल जो कि सवेरे खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। हम उस फूल को सुबह और शाम दोनों में प्यार कर सकते हैं, मगर जो ताजगी, जो महक हमने सुबह उस फूल में महसूस की या उसके साथ जब वो जिंदा था, वो शाम को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इस कदर प्यार भी, लव इज़ ऑल्सो लाइक अ मॉर्निंग ब्रीज। वो नया बना रहे, ताज़ा बना रहे, तभी तक प्यारा लगता है। और इसी तरह प्यार लम्हों में पाया जा सकता है। और इस छोटी सी बात को समझते हुए हम सूफी संतों के प्यार के नज़दीक जाकर उनके प्यार की एक डली का स्वाद तो यकीनन चख सकते हैं, नहीं? प्यार में जाने देना सब कुछ होता है। गीत चतुर्वेदी की वो कविता मुसलसल याद आती है। वो कहते हैं, समंदर एक ऐसा प्रेमी है जो सबसे ज़्यादा क्षमा से भरा हुआ है। वह हर पल खुद से दूर जाने वाली लहरों को क्षमा करता है और वापस अपने में शामिल कर लेता है। जाने देना भी प्रेम है, लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। प्रेम अगर इस तरह से आपकी ज़िंदगी में नहीं घटा है तो माफ़ कीजिए, अभी आपने प्यार का या प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। बुद्धा ने कहा था, लव इज़ नॉट अबाउट पोजेशन, इट इज़ अबाउट
एप्रिसिएशन। वो जॉन की भी एक नज़्म है ना, वो भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं कि बड़े जालिम हैं जो कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत, बाग़बा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। प्यार में पड़ा शख्स ही पहली दफ़ा अपने वजूद से हटकर दूसरे के वजूद को तवज्जो दे बैठता है। दूसरों की खुशी उसके लिए अपनी खुशी से बढ़कर खूबसूरत मालूम होने लगती है। वो दूसरों के लिए या किसी एक इंसान, किसी इमोशन, किसी चीज़, किसी के भी लिए खुद को खो देना चाहता है और इस खोने के सिलसिले में वो सब कुछ पा भी लेता है। यही एहसास सूफ़ी संतों के यहाँ मिलता है, जिससे हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। भाई से भी जब मेरी बात प्यार पर हुई अभी हाल फिलहाल, तो उसने मुझे बताया कि आंचल, प्यार में एक ऐसी स्टेज भी आती है या इस किस्म का प्यार भी हो सकता है कि जहाँ आपका महबूब हो, बस आप चाहो कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, और उसके आबाद रहने पर आप झूमने लगें। उसने एक अहमद फराज का मुझे शेर कहा जो कि था, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझको अल्लाह रखे। तो जिसने जितना साथ दिया वो कितना खूबसूरत था, और अब कोई साथ नहीं चाहता है तो ये भी कितना खूबसूरत है। उसका जाने देना कितना खूबसूरत हो सकता है। जैसे गीत ने भी कहा है, जाने देना प्रेम है। और फिर साहिर भी तो यही कह गए हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुहाल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अगर आप इस तरह के एहसास को महसूस कर सकते हैं, इस तरह से किसी को चाह सकते हैं, तो मुबारक। प्यार में सारी खुशी प्यार देने में होनी चाहिए, और अगर खुशी सिर्फ लेने तक में है तो वो प्यार नहीं है। जॉन का जुमला, उनकी कही बात एक आखिर में कहती चलती हूँ कि जानी जीते रहो और किसी न किसी पे मरते रहो। दोस्तों, प्यार करते रहो। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका ख्यालों का इडियट बॉक्स में। चौथा एपिसोड है एंड यू वर जस्ट लिसनिंग टू माई वेरी गुड फ्रेंड आंचल। You know, we've all tried to mend broken bonds while not getting the same efforts from the other side. We have tried to not let things fade away even when we were hurt inside. After all, we do extraordinary things for the people we love, don't we? But what we don't realize is that everything that has to end will end, no matter how hard we try to fix it up. Some people are better staying in your memories than in your life, and it's completely okay to miss people and still not want them back in your life. You need to stop going an extra mile for the people who wouldn't even cross a mile for you. You need to realize that you did your best to not let the things go down. You need to know that you did more than enough. Sometimes mending doesn't help if the only intention of the person was to leave. It's not always your job to mend things, you know. Every bond is a two-sided thing. You can't always stress yourself out thinking of mending things with people who are least interested in doing the same. It hurts. It always will hurt. You would still be in talking terms with them, but you know,
that the bond isn't the same anymore. It's like you meet someone, you get close, and it's great for a while, but then someone stops trying. You just need to know that there's a reason it didn't work out. It's okay to miss that person. Sometimes it's completely okay to let people leave you, because if they wanted to stay, they would have. लेकिन आप ही बताओ ना यार, लाइफ का सिर्फ एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको कभी किसी और से प्यार होने से रोक पाएगा? कभी नहीं. Trust me, never. One day you will realize like how each and everything in your life happened for a reason. But till then, just be thankful to the person who filled you with some of the most beautiful moments in their own way. You dreamt of writing a book for them though, but they remained a beautiful chapter instead. You know, sometimes someone's absence make you a better person. Cherish their absence too. It's a blessing in disguise. And if you ever happen to meet them in future, never forget to give them a beautiful smile and a hug if that's required. Oprah Winfrey once said, "You may love a person dearly and may miss them each and every day, but still be glad that they are not a part of your life anymore." So what have you learned, honey? Don't cry because it's over. Just smile because it happened and existed. It gave you butterflies and made you do all the craziest things you have never ever thought of. And trust me, honey, if letting go was the only thing you could do for yourself and for the other person, don't regret that decision. You did your best, okay? Always pray for that person, like wherever he or she lives, that person lives with peace, happiness and content. And for yourself, just remember, like there's a beautiful life ahead. So never stop falling in love and keep spreading love. And इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया इतने इत्मीनान से ये ख्यालों का इडियट बॉक्स सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए. और इसी के साथ शुक्रिया मेरी दोस्त आंचल का, जिसने इतना सपोर्ट करके ये पहला प्रोजेक्ट में मेरे साथ कोलैबोरेट किया. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.